जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जी हम इधर जहाँ पे मौजूद हैं ये है यूनियन कौंसिल अमशीरियाँ और जगह का नाम है पानो। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे रज़ा अहमद खान तनोली साहब। बेसिकली लैंडलॉर्ड हैं और ये इनकी अपनी रिहाइश है। रज़ा साहब, इकोसिस्टम के हवाले से आजकल जो सबसे बड़ा मसला है मानसरा के हवाले से और माहौलियात के हवाले से आप क्या समझते हैं कि बारिशें आपको ख़ुद पता है कि अभी नहीं हो रही और हमें क्या क्या स्टेप लेना चाहिए इस हवाले से कि हमारा इकोसिस्टम जो है वो इम्प्रूव करे? और घर के हवाले से भी बात कीजिएगा, एज अ होल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से भी बात कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया साजिद। जितना तक इकोसिस्टम का तल्लक है तो इकोसिस्टम इस वक्त सिर्फ असां दा इशू नहीं, पूरी दुनिया का इशू है। पूरी दुनिया जड़े वो इस नाल मुतासर हो रही है, लेकिन असी बहुत ज़्यादा मुतासर इस वास्ते हो रहे हैं कि असी खुद पसमानदा। अगर असी इकोसिस्टम ता जुला और नेचर ता जुला, या जिसको खुदा आखते हैं नुस्ता जुला, तो खुदा असंग बहुत कुछ देते, इतना देते कि दुनिया वाले शायद तस्वर भी न करा कन कि असंग जड़ा खुदा इकोसिस्टम देता आसा उसके अंदर हर किस्म की चीज़ मौजूद है। हर किस्म के हैवानात के अंदर जितने भी किस्में आलमोस्ट मौजूद हैं। इसी तरह फ्लोरा फाना हर किस्म का मौजूद है, फ्रूट्स मौजूद हैं, सारी चीज़ें। लेकिन असी अपना नाल आप जुल्म कर दें और उस सारे को दिन ब दिन असां तबाह कर छोड़े है। एक तो उस तरह ये है कि अज भी अगर देखो मानसरा की चारों तरफ जिधर भी देखो आग लाई दी असां, और जदों असी पहाड़ों को आग लाने हैं, जंगलों को आग लाने हैं, तो उसके अंदर सिर्फ दरख्त नहीं सड़ते बल्कि पूरा इकोसिस्टम में जो जितने भी आने चरिंद परिंद आने, कीड़े मकोड़े आने, वो सारे के सारे सड़ जुलते हैं। तो इस वाले नाल असी पूरी नेचर को, पूरी फितरत को तबाह करते हैं। सिर्फ अपने आप को नुकसान न देने बल्कि इस पूरे ग्लोब को नुकसान दे रहे हैं। इकोसिस्टम का दूसरा एक इशू जो आते वो फूड सिक्योरिटी का भी होंगे, उससे शिकार भी होंगे। मैं इस वक्त थोड़ा जो फूड सिक्योरिटी के बारे नाल गल कर सक कि मैं ये अपने चार दीवारी के अंदर लान के अंदर जड़े हैं कुछ फ्रूट प्लांट्स लाए हैं, उनके बारे भी तुम दसना चाहना। ये सब तो पहले ये दसते हैं, इस सामने जड़े ये अंगूर की एक किस्म है और ये सुंदरखानी अर्ली वैरायटी, ये तकरीबन तैयार है। इस बिच असां पैकिंग की दी है, जगह जगह उसको मक्खियों तो बचाने वास्ते उत्ता कवर चाड़े दें, लेकिन ये हुण इन्हें देना तैयार है। 2-4 दिन बिच इसको असीं हारवेस्ट करके इंसास। इस दे नाल दूसरा अगर देखो तो ये असां कोल स्ट्रॉबेरी है, ये देख सकते हो। इस वक्त स्ट्रॉबेरी जड़ी है मुझको नहीं यकीन कि पाकिस्तान भी और किसी जगह पर होवे, लेकिन मैं खुद इस ज़ाती को 10 साल तो तजर्बात की थे। तो ये असां दा मार्च तो कहन के अक्तूबर तक स्ट्रॉबेरी हो सकती है। तो अगर इतना लंबा सीजन सिर्फ स्ट्रॉबेरी देवे और उस होता असी कम करा लोग संजीदगी नाल, तो अंदाज़ा करो कितना अच्छा हो सकते हैं। हुण उससे बिल्कुल मुतजाद दूसरी चीज़ आ रही है, ये दरख्त जो लीची दे, ये लीची है, लीची भी इतना मौजूद होंगी है। इस दे नाल ये आ गए ये केले और इस दो किस्में, एक जरा असन एरिए का केले वो भी होंगे और दूसरा ये सिंध हाइब्रिड है। इस दे नाल ये आ गए ये नाशपाती है। नाशपाती तो बाद जरा आंदे ये असां कोल आ गया। अगर इसको असी देख सां तो ये चकोतरा, ये चकोतरे की किस्म है, चकोतरे की एक किस्म है। उस तो बाद असां कोल ये आ गए ये परसिमन है, जापानी अमलोक है, ये भी बहुत अच्छा फल होंगे। और असी किसी हद तक सूरजमुखी को भी किसी हद तक इसको भी फल आ सकते हैं, क्योंकि ये भी पके थे, इसको भी पौंध के सिखाने हैं। ये अमरूद आ गए, अमरूद तो बाद ये जड़े ये चेरी है। वैसे तो शमाली रख जात पौधे, लेकिन इतना भी असं लाई दी है। ये जड़ा पौधे ये बड़ी हद तक नायाब हो गए। ये इसको असी सेब की एक फैमिली आखते हैं या नाशपाती दी इसको पेई आखते हैं, जरा फ्रूट प्लांट्स भी है और उसको मेडिसिन दिवाली नाल भी बहुत तरजीह दी जुलती है। फिर ये जड़े ये नींबू की एक किस्म है, ये बहुत छोटे हैं, ये बहुत बड़े बड़े होसन, इतने इतने आलमोस्ट है जे होसन। एक नींबू बिचो 2 गिलास आलमोस्ट रस बन जुलते।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ पोमोग्रेनाइट है, अनार है, और ये जो सीडलेस है, इसके अंदर सीड नहीं होंगे। उसके नाल ये जड़ा है, ये भी चकोतरी की एक किस्म है, ये बादाम है, ये भी अंगूर की एक अलग किस्म है, और ये आजुल दी असन दी अंजीर है। इसको अगर ये देख सो, ये हम पक्की है, पकना शुरू हो गई है। अंजीर के नाल ये लोकाट है, जी हज़ारे भी चीज़ ज़्यादा होती है लोकाट ते। इतने नाल फुल अस लाए दिन, गुलाब है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। ये जैतून है, जैतून के बारे में भी बहुत ज़्यादा जिक्र कर दें, आखते हैं जन्नत भी उसी है, पता नहीं और किड़ी शाइयाँ उस, लेकिन ना इस भी आते। ये आलूची की एक किस्म है, इसको अगर देखो तुसी इस तरह है। ये आलूची दी मैं 5-6 किस्म लाई दियां, उन्होंने बिचों है कि इस तरह ये असां कोल जोड़े खुबानी है, और इसका भी बड़ा अच्छा साइज़ होंगे, मोटे साइज़ भी होंगी है। तो इस दिन इस तो बाद ये जो दरख्त है, ये वाला, ये नेक्ट्रीन है, ये आलू बुखारा और पीचेस का क्रॉस है, उस तो इसको बढ़ाया जुलदे नेक्ट्रीन, मतलब अमूमन इतना नहीं होता, लेकिन वो है। ये खबानी है, ये दूसरी एक किस्म है। ये इसको जी असी अमूमन मार्केट के वाले नाल काबली आखते हैं, सफ़ेद काबली, मोटा मोटा दाना होंगे। अगर असी इसको वैसे उसको देखा तो ये इस तरह ये भी खुबानी है। नाल ये फिर आगे ये अंजीर ही है, जी इस तरह रही है। अगर आज ये अनार है, तो ये आलूची की एक दूसरी किस्म है। इसकी खूबी ये है कि तो हल्का जत इस तरह रेडिश हो रहे है, लेकिन मतलब ग्रीन और रेडिश इस तरह इसका कलर वैसी, लेकिन अंदर तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट होंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता तैयार हो रहे है। ये जो अंगूर है, ये है किंग रूबी, इसका साइज़ बड़ा मोटा होंगे। फिलहाल चूँकि ये बच्चे उस तरह नहीं हो रहे हैं। ये दूसरा एक दरख्त है, इस नाल छोटा जा सीड लगे दे, इसको भी मेडिसिनल प्लांट के तौर पर भी अनाब भी इसको आखते हैं, असी इसको अपनी ज़ुबान भी सिंजली आखते हैं। ये भी ये उता चाके ये जड़ा है, ये सारा किंग रूबी है, लेकिन इसके अंदर जड़े कुछ जो ऑलरेडी ये खाली हो गई हैं, ये सुंदरखानी अर्ली वैरायटी ऐसा इसके अंदर ये अगर तुसी 1 मिनट वास्ते मुलाजा करना चाहो तो ये जड़े ये सुंदरखानी अर्ली वैरायटी है, ये आलमोस्ट तैयार है। ये जड़े ये उन्होंने तो बचाना वास्ते कि थोड़ा बहुत रह चले ये असां किते। उसके बाद ये जड़ा असां ये पीछे से जरचे अर्ली वैरायटी है, तकरीबन महीना पहले तैयार होके ख़त्म हो गए। इसी तरह ये भी लूची दी एक अलग किस्म है, ये ऐसी ये भी खुबानी दी एक किस्म है। ये अंदर तो इसका जो बीज होंगे कोड़ा होंगे, लेकिन कलर सफ़ेद है, उस वाले नाल बहुत यूनिक है और बहुत मिठे, और ये भी अर्ली वैरायटी है जी मार्च के आखिर में तैयार हो जल्दी। ये भी खुबानी दी किस्म है। खुबानी दी 6-7 किस्म है को उस वाले नाल। आगे ये भी फ्रूट प्लांट है, तूत है, लेकिन इसके नाल भी अगर देखो तो ये इस तरह ये फल बहुत अरसा तक रह जुलते, तकरीबन 2-1 महीने थे गुजारते इसके नाल।
ये जड़े ये काली मिर्च का दरख्त है, ये वाला है, ये काली मिर्च है। इसको तुम देखो तो काफ़ी, इसको अगर तुम स्मैल भी करो तो तुम या हाथ नाल भी रगड़ सो तो काली मिर्च तो तुम टेस्ट इसको भी मिल सी। ये नाल दूसरा ये जड़े इस नाल भी फल ख़त्म हो गए, ये चेरी है, और उस ते नाल ये कल्याण है, कचनार भी आ सकते हो। तो इसका भी दो, एक तो खाने वास्ते भी इस्तेमाल होंगे इसका फल, दूसरा ये जड़ा ये टोबैको के तौर पर बीड़ी इसकी बनाने पहले तो बहुत ज़्यादा बनती सी और बहुत बड़ा इसका बिजनेस होंदा सा बीड़ी के हवाले नाल। ये चीज़ां इतना आसियां। इस तरह अगर मज़ीद असी देखना चाहसा तो असा कोल ये अनार ही है, इसते वो पहले जो देखे वो सीडलेस आसा, इसके अंदर सीड होंदे। इस नाल ये जड़े ये अखरोट है, दरख्त जो अखरोट का दरख्त है। और उस तो बाद इतना अगर असी उस तो बाद ये जड़े ये असां कोल तुसें दस्सना चाहसां ये तैयार होंदे आलमोस्ट लगे दा। ये रूबी सीडलेस है, ये भी अर्ली वैरायटी है, ये भी जल्दी तैयार होंदे। और जरा उस तरफ पहले टनल के अंदर देखे वो किंग रूबी है और ये रूबी सीडलेस है। ये मुख्तसर जे असन दे सिर्फ इस्लान के अंदर हैं ये दसें। दूसरा कार दा जड़ा है उसके अंदर 4-5 किस्म के मजीद भी फ्रूट प्लांट्स मौजूद हैं। लेकिन इसी तरह तो इस वाले नाल मैं समझदा कि अगर मैं सिर्फ अपने लान को देखा कार दे तो पूरे साल में कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरता कि कोई फ्रूट्स ताज़ा मौजूद ना हो। अगर इसी चीज़ को असी इस ज़िले के अंदर ग्रो करना हर कार बिच वो शुरू करके ना तो असां दा इकोसिस्टम भी बड़ी हद तक बहाल हो सकते और असां दा फूड सिक्योरिटी भी उस नाल रिलेटेड जड़े वो भी ज़िंदगी वास्ते ज़रूरी है तो वो भी हो सकते। तो मैं एक अक्सर मिसाल देना होना कि अस्ते सामने जी बरेड़ी है जिसको रोज़ आग ला छोड़ दें, इसको भी असी अगर इस वक्त असी और कुछ भी ना करा, ये कोड़ियाँ आनियाँ खुबानी दे अंदर जी कोड़ी आड़ी होंगी है जिस नाल बिल्कुल ही मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ वो ला छोड़ा और उसको अगर खुशक करके बेचे गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या जिस तरह भी गवर्नमेंट की बुनियादी जिम्मेदारी होंगी है उस स्पॉन्सर करे या उसको सपोर्ट करे मैनेज करे तो ता ही हो सकते। तो पूरे ज़िले का बजट तो सिर्फ है कि बरेड़ी पूरा कर रखती है जो बजट के वाले नाल बजट की गल है। बाकी फ्रूट प्लांट्स तो मैं यही आखसा कि ये ज़्यादा इस वास्ते लाए जुड़न कि हर किस्म का फ्रूट प्लांट इतना हो सकते तो असन ते खाना का भी फूड सिक्योरिटी का इशू भी हल हो सी, घर की जरूरत भी पूरी असन बेच भी अक्सर पूरी दुनिया भी। तो ये सारी चीज़ों को मैं ज़रूरी समझदा। शुक्रिया।